भोलेनाथ स्वयं बोले, देवी अब यहाँ पर हम लोग सदा सर्वदा कुमार के साथ रहेंगे। भगवान मल्लिकार्जुन जी वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। भगवान मल्लिकार्जुन होकर के वहां पर प्रतिष्ठित हो गए। श्री शैले मल्लिकार्जुनम, क्रौंच पर्वत जो है वो श्री शैल के नाम से जाना जाता है। वहां पर भगवान मल्लिकार्जुन नाम से हुए। और तब देवताओं तथा मुनियों ने बहुत प्रार्थना की। उस स्थान से 3 योजन देखो, जब वहां पर भगवान भोलेनाथ को जाना कार्तिकेय ने कि यहाँ भगवान भोलेनाथ आ गए हैं, मेरे पिताजी आ गए, तो उन्होंने मालूम क्या किया? कार्तिकेय भगवान ने बोले, तमागतम च विज्ञाय कुमारा सशिवाम शिवम। कार्तिकेय भगवान ने जाना कि यहाँ पर मैया पार्वती और भगवान भोलेनाथ अर्थात मेरे पिताजी आए हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया कि सर्वेषां निज भक्तानां काम पूरा शताम गतिम तमागतम सविज्ञाय कुमारा शिवाम सशिवाम शिवम सविरज्य ततोन्यत्र गन्मासीत् समुत्सुकः। उस जगह को कार्तिकेय ने छोड़ दिया, जहाँ पर थे उस जगह को भी छोड़ दिया। जाना कि यहाँ पर मैया और हमारे पिता भगवान भोलेनाथ आए हुए हैं, तो कार्तिकेय जहाँ पर थे उस जगह को भी छोड़ दिया। जय हो। कहाँ चले गए? बोले, देवैश्च मुनिभिश्चैव प्रार्थिता सोऽपि दूरतः योजनत्रयमुत्सृज्य स्थिता स्थाने च कार्तिका। 3 योजन और दूर चले गए। 3 योजन मल्लिकार्जुन से शास्त्र के प्रमाण से 3 योजन दूरी पर कुमार कार्तिकेय का स्थान है। 3 योजन माने 12 कोस, 12 कोस की दूरी। भगवत प्रेमियों, कुमार ने हटकर निवास स्थान बनाया। अब वहां जो है अपने पुत्र के दर्शन के लिए पर्व पर भगवान भोलेनाथ माँ शिवा के साथ जाते रहते हैं। पुत्र स्नेहातुरौ तौ वै शिवौ पर्वणि दर्शनार्थम कुमारस्य तस्य नारद गच्छता। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, नारद भगवान भोलेनाथ पर्व पर प्रत्येक पर्व पर वहाँ जाते रहते हैं। कहाँ? कुमार के पास। कौन कौन से पर्व पर जाते हैं? तो बताया है, अमावास्या दिने शंभु स्वयं गच्छति तत्र स। अमावास्या के दिन भगवान भोलेनाथ स्वयं जाते हैं और पूर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवम। जय हो। पूर्णमासी के दिन पार्वती जाती है और अमावास्या के दिन भगवान भोलेनाथ जाते हैं भगवान कार्तिकेय के दर्शन करने से। भगवत प्रेमियों, ये इस वृत्तांत सुनाया सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को। तो भगवत प्रेमियों, जब शौनक आदि ऋषियों को सुनाया ये वृत्तांत, और सूत जी महाराज कहते हैं, बोले यह आख्यान पाप रहित यश कीर्ति को बढ़ाने वाला, आयु में वृद्धि करता है और अतुलनीय तथा पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति कराता है। भगवत प्रेमियों, ये इतना सुंदर उपाख्यान है जिसको सुनकर के
पढ़ करके सभी लोग मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और इधर गणेश जी का विवाह हुआ सिद्धि और बुद्धि के साथ। इनके 2 पुत्र हुए हैं, लाभ और क्षेम। लाभक क्षेमम वहाम्यहम्। लाभ और क्षेम नाम के 2 पुत्र हुए हैं। सुंदर तरीके से इनकी दिनचर्या चल रही है। अब भैया भगवत प्रेमियों, सूत जी महाराज कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से ये सुंदर वृत्तांत आपने सुना, कैसा लगा? तो शौनक आदि ऋषि कहते हैं सूत जी महाराज, मैं तो गदगद हो गया, अर्थात मैं तो धन्य हो गया। इस तरीके की वाणी सुन करके मैं धन्य हो गया। भगवत प्रेमियों, आज सुंदर तरीके से सूत जी महाराज से कहते हैं शौनक आदि ऋषि महाराज, अबे हमें एक बात बताओ, तारकासुर का वध किया था, तारकासुर का वध किया था कार्तिकेय भगवान ने, तो उसका कोई नहीं आगे वारिस हुआ जो युद्ध करता अथवा युद्ध में इनसे बदला लेता। नारद जी कहते हैं श्रुतमस्माभिरानंद प्रदम चरितमुत्तमं गृहस्थस्यैव संशोभ्य गणस्कंदादित कथम। इस कथा का तुमने हमें उत्तम वर्णन सुनाया, मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया, मेरा हृदय आनंद से भर गया। अब महाराज मुझे और कथा सुनाइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं सुनो, क्या कहते हैं कि तारकाक्षस्तु तज्ज्येष्ठो विद्युन्माली च मध्यमा कमलाक्षा कनीयाश्च सर्वे तुल्यबल सदा। तारकासुर के 3 बेटा हुए। कौन? बोले तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, ये 3 बेटा हुए तारकासुर के। अब उनको जब पता लगा कि हमारे पिता को भोले बाबा के बेटा अर्थात भोलेनाथ के बेटा स्वामी कुमार ने मारा है, तो उन तीनों ने तपस्या करना शुरू कर दिया। बहुत तपस्या की। पहले तो इधर उधर घूमते रहे, अंत में भोग ने तपस्या करने चले गए। कहाँ? बोले ते तुमेरु गुहाम गत्वा तपश्चक्रुर्महाद्भुतम्। तपस्या करने मेरु पर्वत की गुफा में तपस्या करने चले गए। भैया जब मेरु पर्वत की तपस्या में गुफा में तपस्या करने चले गए, तो भगवत प्रेमियों वहां पर इन्होंने बड़ी सुंदर तपस्या की। तपस्या की तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा वरम ब्रूहि वत्स, वरदान मांगो। इन तीनों ने कहा प्रभु हमें वरदान दे दो कि हम अमर हो जाएं। क्या हो जाएं? अमर। हम मरे ना, हमें कोई मार न पावे, ऐसा वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा भैया एक बात बतावे। बोले बताओ। कि तुम ऐसो है कि हमसे वरदान और चाहे कोई मांग ले, पर हम अमर नहीं कर सकते हैं, अमर नहीं कर सकते हैं, हम अमर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अमरत्व की आकांक्षा रखते हुए हमसे वरदान मांगने का आग्रह मत करो, मैं अमर नहीं कर सकता हूँ। भगवत प्रेमियों जब का अमर नहीं कर सकते हैं तो क्या हुआ? अब ध्यान से सुनना भगवत प्रेमियों। तो वो तीनों बड़े बुद्धिमान थे और उन तीनों ने क्या किया? बोले भगवान नास्ति नो भीष्म पराक्रमवतामभि अधृष्या शास्त्रवाणाम तु यत्र वस्यामहे शुकम्। बोले ऐसा है महाराज, अगर आप हमें अमर नहीं कर सकते हो तो मेरे साथ एक काम करो, हमें कोई ऐसा स्थान प्रदान कर दो जहां पर कोई भी प्रवेश ही न कर पावे।